सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू आज हम दूध के साथ नहीं बनाएंगे, इसमें हम दूध का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम नारियल जो लिए हैं ना, उनको अच्छे से मैंने तोड़ लिया है। तोड़ के उनको अच्छे से धोकर छील कर रख लिया है। अब हमें मिक्सी के जार में इन्हें कट करके डाल देंगे। मिक्सी के जार में हम छोटे छोटे टुकड़े इसके कट करके डालेंगे, जिससे कि ये अच्छे से पिस जाएगा। पीसना हमें ऐसे है कि जैसे हमें इसमें पानी वगैरह दूध वगैरह कुछ नहीं डालना, इसको ऐसे ही हमें मिक्सी में इसका बुरादा सा बना लेना है पीस करके। और इसको आप इस तरीके से छील सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, और जैसे आप छीलना चाहें वैसे आप छील सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये हो जाता है पिसने के बाद। आपको इसे कढ़ाई में एक चम्मच 2 चम्मच घी डाल करके, ये चुपके ना उसमें अच्छे से भून लेना है गोले को डाल के। उसके बाद आज हम डालेंगे खोया, जो हमने पहले से ही भून करके रख लिया था। खोया ठंडा हो गया है, उसको अच्छे से तोड़ दिया है। खोए की जगह आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर की जगह खोए का यूज़ किया है, जो मैंने घर पर ही बनाया था। और अब हम इसमें डाली है चीनी। तो जितना आपका, जैसे कि 6 कटोरी नारियल है तो 2 कटोरी चीनी डालनी है। 1/3 का आपको चीनी डालना है, मतलब चीनी डाल देना है। इलायची पाउडर डाल देना है यहाँ पर, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता हो इलायची का। और फिर इसे अच्छे से सबको मिक्स करके हम चलाते रहेंगे, और चलाते रहना है हमें इसे, क्योंकि चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। लगने के बाद इसमें टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से चलाते रहें। अच्छे से मिक्स हो जाएगा और चलाते चलाते आपको ये कम दिखने लगेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है और ये कम हो जाएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें चीनी पिघलेगी, आपस में एक हो जाएंगे और सब मिक्स हो जाएगा, है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा कम लगेगा ये देखने में। अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है, फूला फूला सा है गोले की वजह से। और जैसे ही गोले में चाशनी वगैरह पिएगा तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा देखने में। और उसके बाद हम इसके लड्डू वगैरह बनाने शुरू करेंगे। लड्डू हमें जब बनाने हैं जब ये ठंडा हो जाएगा। इसको अच्छे से हमें चलाते रहना है। देखिए मैंने बोला था आपसे कि ये कम हो जाता है, ये कम हो गया है। अब इसको हमें चलाते ही रहना है। अभी हमें लास्ट में इसमें ना एक चीज़ डालनी है, मलाई हमें लास्ट में मैंने डाला था जब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं। मलाई मैंने इसमें आधा कटोरी डाला है। ये 6 कटोरी नारियल में आधा कटोरी मलाई और 1 कटोरी के करीब खोया हो गया था, इतना मैंने इसमें डाला है। और चीनी आपके सामने 2.5 कटोरी डाली थी। तो ये सारा मटेरियल एक आराम से मिला करके मिक्स होने के बाद में जब लड्डू बनेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप चाहें तो मिल्क मेड का जो टेस्ट आता है ना, उससे भी अच्छा टेस्ट आपका इसमें आने वाला है। इसे अब लगभग हमारा ये बन चुका है। इसे बनने की जो है ना क्या है कि जब ये कढ़ाई छोड़ने लगी तो आप समझ लीजिए कि ये बन चुका है। और अब हम इसे लड्डू बनाने शुरू करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए आपको हाथ पर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप लड्डू बनाते जाइए और प्लेट में रखते जाइए। लड्डू बहुत आराम से बन जाते हैं आपके। और ये ठंडा हो गया था, उसके बाद ही मैंने बनाए हैं। आप भी इस तरीके से बनाइए। गरम गरम में अच्छे से नहीं बनते हैं, पर ठंडे होने के बाद आराम से बनते हैं। आप चाहें तो इसमें गोले का जो बुरादा सा आता है बाहर से पैकेट वाला, जिसका ऑयल निकला हुआ रहता है, बहुत ड्राई आता है, उसको ऊपर से उसमें आप लड्डू को डाल करके रोल करेंगे ना, तो उसकी एक कोटिंग सी इस पे लग जाएगी। तो वो हलवाई जैसे आपको दिखते हैं, जैसे कि एकदम मार्केट में आप दुकान से लेके आते हैं हलवाई से, वैसे ही दिखते हैं। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा था।
और आप चाहें तो इसमें काजू बादाम जो भी डालना चाहें वो पीस करके भी डाल सकते हैं, या फिर उसमें भी आप रोल करके ऊपर से इसमें लगा सकते हैं, जो देखने में और भी अच्छे लगेंगे लुक वाइज। अगर आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगना है लड्डू को तो आप उस पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे और एक बार आप बनाएंगे तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे, बहुत अच्छे से इजीली बन जाते हैं। और ये नो फेल रेसिपी है, आप कभी फेल नहीं होंगे इसे बनाने में। अगर इस तरीके से आपने बनाया बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। सेम टाइम आप बनाइए। नारियल को कभी भी आप जब उसको छील करके आप पीस लें तो कभी भी उसको रखना नहीं है। सेम टाइम आपको ये मतलब रेसिपी बनानी है नारियल की, नहीं तो जिस टाइम आप बनाएं उसी टाइम आप नारियल का वो निकालें, नहीं तो ख़राब हो जाता है। 1 आध घंटे का 2-4 घंटे का चलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आज आपने नारियल तोड़ के रख लिया और बनाने के लिए कल बैठ रहे हो, ऐसे नहीं करना है। जब भी आप नारियल मतलब निकालें और नारियल का बुरादा सा बनाएं मिक्सी में पीस के, तो आप सेम टाइम बनाएं उस टाइम पे। एक बार मैंने रख दिया था तो मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये बात कि उसको रखना नहीं है, सेम टाइम आपको फिर बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो नारियल जब भी तोड़ें जब आपका बनाने का मूड हो कि आज हमें बनाना है भाई, जिस टाइम बनाने का टाइम हो उस टाइम में आप उसे तोड़ के बनाइए। और आप लोगों को कैसा लगा नारियल का लड्डू और नारियल की रेसिपी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके, और अपने विचार कमेंट्स में बताते रहिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आती हैं। और इसका आपको कुछ भी ऐसे पूछना हो कि इसके बारे में, लड्डू के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं कमेंट्स, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसमें कुछ छोड़ा है बताने के लिए, आपको सब कुछ बताया है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। नारियल लेना है आपको, नारियल का जैसे कि 3 कटोरी नारियल है तो 1 कटोरी चीनी लेना है, ठीक है। और उसमें 1 कटोरी मैंने खोया लिया था, 6 में मतलब आधा कटोरी आपको खोया लेना है। अगर 3 कटोरी नारियल है, 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी आप खोया या मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और मलाई आपको आधी कटोरी आप ले लीजिए, और मलाई आपको फ्रेश लेनी है, ताज़ी लेनी है, रखी हुई मलाई यूज़ ना करें। 1-2 दिन की मलाई फ्रिज में रखी हुई है तो ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा की मलाई आप यूज़ ना करें, उसके टेस्ट में अंतर आ जाता है। आपको अच्छे टेस्ट के लड्डू बनाने हैं तो सारी बातों का आपको छोटी छोटी ध्यान रखना पड़ेगा। और इलायची पाउडर आप अपनी इच्छा के अनुसार डालिए, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालने चाहें तो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ ये बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बहुत टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये है ही नारियल के लड्डू। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।